वेलकम है आप सभी लोगों का लॉजिक स्टडी में। आज फिर से हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा की बात को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 5 को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट और डिस्कस कर लिए हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में भी हम लोग 50 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एस सी के किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेकिन उससे पहले 10 सेकंड आपका टाइम लेते हुए इस बुक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छी हो पाए। तो बुक आपके सामने है, चक्षु पब्लिकेशन की किताब है, ध्यान से समझिएगा। और उत्तर प्रदेश ग्राम समाज और विकास, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपके सामने, जिसमें आपको 1100 से प्लस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्लस आपको 2 सॉल्व पेपर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट दोनों। ठीक है, बाकी कुछ इस तरीके से बुक आपका दिखने में लगेगा। और अगर अब मैं इसके फॉर्मेट की बात करता हूँ कि इंडेक्सिंग आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी एक जो मेन चीज़ें हैं इस बुक के बारे में आपको बताने की, जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे इस बुक के बारे में लगी, वो ये है कि मान लेते हैं कि आपको चैप्टर 1 पढ़ना है और चैप्टर 1 के बारे में आपको राजस्व परिषद के अनुसार कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हमको पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि एक थियोरी के फॉर्म में इस तरीके से लिख करके दे दिया, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ। आप देखो, मान लो राजस्व परिषद के अनुसार हमें कुछ भी पढ़ना है, तो हमें 2 ही पॉइंट दिया है जो हमारे एग्जाम के लिए बेनिफिट है। फालतू की हमें चीज़ें को नहीं पढ़ना है, हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें और कुछ और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो इस तरीके से बुक को फॉर्मेट कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है। तो अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वो किताब वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज का कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। आपकी जाजेबी नदी पर स्थित है प्रसिद्ध करीबा बांध। ये 2019 जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। आपकी हिंडन बैंकॉक वर्ग रेखा कहलाती है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो रेखा है। आगे बढ़ें, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जम्मू कश्मीर। लगभग लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1980 में हुई थी। आगे बढ़ें, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। आपकी आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। आगे बढ़ें, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है। 78% है, मैंने आपको कई बार बताया है। न्यूट्रॉन का प्रथम गति नियम क्या है। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है। जड़ता का नियम आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ें, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। सैयद अहमद खान ने की थी। ये भी 2019 जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट। ठीक है, डायनामो का सिद्धांत किस निगम पर आधारित है। आपका फैराडे के नियम पर आधारित होता है डायनामो का नियम। नेक्स्ट है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी। 1880 में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली शुरू की गई थी। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसी की थी। एडम स्मिथ ने। चाहे जो भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपीएसआई हो, हर एग्जाम में बहुत बार अगर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कोई बन रहे हैं, ये क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। उन्होंने संस्कृत भाषा में किया था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। सरदार पटेल साहब थे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिखों के प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं। गुरु नानक देव माने जाते हैं सिखों के प्रथम गुरु। एंजाइम्स की संरचना किससे होती है। आपकी एमिनो एसिड से होती है एंजाइम्स की संरचना। द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है। आर के लक्ष्मण साहब है द डोज लाफ्टर के रचयिता। इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा था। हरिसेन साहब ने लिखा है इलाहाबाद का स्तंभ लेख। नेक्स्ट है, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है। आपका फागुन होता है शक संवत के अनुसार। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। के जी बालकृष्णन, जो भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मायोसिन एसिड पाया जाता है आपकी मांसपेशियों में। तो मायोसिन से आप मांसपेशियां इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। कोविड-19 टीकाकरण में 50 लाख अभ्यर्थियों की उपलब्धि को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। महाराष्ट्र। लेकिन इस टाइम पे अगर हम 2022 की बात करते हैं तो 2022 में इस समय यूपी सबसे नंबर 1 पे है, जो सबसे ज़्यादा टीकाकरण कर चुका है। ठीक है, ये 2020 का शायद आंकड़ा है या 2019 का। हाल ही में कौन कोविड-19 की उत्पत्ति पर रिपोर्ट जारी करेगा। तो हर बार करता है WHO ही करता है। किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। तो आइसलैंड में हुआ था।
आगे बढ़ें। डीआरडीओ ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? देखो ये सारे क्वेश्चन 2020 और 2019 के हैं, तो उस टाइम पे मिशन शक्ति का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। S&P ग्लोबल रेटिंग्स FY22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 11%। 2020 का ये आंकड़ा है। जितने भी क्वेश्चन मैंने ये भी नहीं देखा कि करंट के हैं कि कैसे हैं, जितने क्वेश्चन थे मैंने टाइप करके उसको ले आया, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर आपको आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं आप, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, किस कार कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 6 महीने का भुगतान पैतृक छुट्टी देने की घोषणा की है? तो वोल्वो कंपनी ने किया था जब कोरोना चल रहा था। फिल्म फेयर अवार्ड 2021, देखो 2021 का करंट था, किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है? तो इरफान खान ने जीता था, ठीक है। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? हर बार कौन जारी करता है? विश्व बैंक ही करता है। 2021 का करंट अफेयर्स था। किस देश ने 55 से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्रोजेन टीके पर रोक लगा दी थी? तो ये क्वेश्चन आपके हमेशा बन सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने 55 से कम उम्र के लोगों के लिए टीके पर रोक लगा दी? तो कनाडा, ठीक है। किस राज्य की विधानसभा के पूर्व स्पीकर सुरेंद्र सिरसन का निधन हुआ है? ये गोवा के थे, ठीक है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो आपका मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है खैबर दर्रा। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? आपका नासिक है। SAARC यानी कि सार्क जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ें। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 18 के बीच में लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में जो मराठा सत्ता थी वो सबसे सर्वोच्च शिखर पर थी। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है समुद्र तट की लंबाई। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के नजदीक है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो पायलट अफसर जो होता है सबसे छोटा पद होता है भारतीय वायुसेना में। बॉम्बे बॉम्बर किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो सचिन तेंदुलकर का उपनाम है बॉम्बे बॉम्बर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41 की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अस्थायी की बात करेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अगर स्थायी की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर साहब थे। संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो BN राव। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। कानूनी सलाहकार की बात की जाएगी आप BN राव बताओगे, अध्यक्ष की बात की जाएगी ड्राफ्टिंग समिति के तो BR अम्बेडकर बताओगे, स्थायी सदस्य की बात की जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी की बात की जाएगी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आगे बढ़ें। भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पर भी मनाते हैं। पार्ट 3 जिसको हम लोग अनुच्छेद 12 से 35 तक जानते हैं, संविधान के कौन से अधिकार संबंधित है? ये आपका मौलिक अधिकार इसमें माना जाता है, हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? तो अनुच्छेद 191 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें निहित है। क्वेश्चन नंबर 50 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार था अब उसको आपके मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। 50 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को करेंगे लाइक, शेयर जरूर करिएगा अपने जितने भी दोस्त हैं आपके, और हाँ आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। जो एक बुक मैंने बताई थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके बारे में और दे दूं आपको। जो बुक की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, चक्षु पब्लिकेशन की, इनकी हर एक एग्जाम की आपको गाइड भी मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको गाइड चाहिए तो आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन स्टोर से गाइड भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो करिए लाइक, आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट में बुक के बारे में या फिर सेशन के बारे में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।